कक्षा 10 हिंदी क्षितिज की किताब और दूसरा चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। पहले वाला भाग मैंने पढ़ा दिया है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लेना। और दूसरा भाग पढ़ाता हूँ। देखिए, परशुराम जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं क्योंकि शिवधनु टूटा हुआ है और लक्ष्मण जी से उनका वार्तालाप हो रहा है गुस्से में। तो इस पैराग्राफ में परशुराम जी कह रहे हैं, देखिए, कौशिक सुनो मंदह बालक, हे कौशिक सुनो। कौशिक कहा है विश्वामित्र को, गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे बच्चे वहाँ पे, राम और लक्ष्मण। कहते हैं कौशिक सुनो मंदह बालक, हे कौशिक, हे गुरु विश्वामित्र सुनिए, यह बालक जो है मंदबुद्धि बालक है। कुटिल कालवश निज कुल घातक है। कुटिल है, कालवश मृत्यु के वश में बोल रहा है, निज कुल घातक, घालक अर्थात अपने कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंको, भानुवंश का मतलब सूर्यवंश, भगवान श्री राम जो है सूर्यवंशी हैं। तो कहते हैं कि भानुवंश सूर्यवंशी तो है, लेकिन राकेश कलंको, यह सूर्यवंश वंश में इस तरीके से है जिस प्रकार से चंद्रमा पे दाग है। राकेश माने चंद्रमा, कलंक माने दाग। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से चंद्रमा पे दाग है। निपट निरंकुश अबोध असंकु, यह निपट है, निरंकुश है, अबोध है, बुद्धिहीन है और निडर है। असंकु माने जिसको किसी बात की शंका न हो, निडर है। काल कवल होई क्षण माही, यह काल का ग्रास बन जाएगा थोड़ी ही देर में। काल कवल माने काल का ग्रास बन जाना अर्थात समा जाना। होई क्षण माही, थोड़ी देर में यह काल के मुँह में चले जाएगा। कहों पुकारी खोरी मोहिना है, उसके बाद मैं पुकार पुकार के कह रहा हूँ, लेकिन उसके बाद में मेरे को दोष मत देना। खोरी मोहिना है माने मेरे को दोष मत देना, मैं इसको मार दूंगा, फिर आप मुझे दोष मत देना। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष तुम्हारा। तुम हट कहूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, हट कहूँ, इसको हटा लो, मेरे सामने से इसको हटा लो। जो चहूँ उबारा, अगर इसे बचाना चाहते हो तो इसको मेरे सामने से हटा लो। कही प्रताप बल रोष हमारा, और इसको हमारा प्रताप, हमारा बल, हमारा गुस्सा, हमारा क्रोध, इसको बताओ, वर्णन करके बताओ इसको। गुरु विश्वामित्र जी से कह रहे हैं परशुराम जी कि इसको हमारे सामने से हटा दो और इसको हमारे बारे में बताओ। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही असत को बरने पारा। अब लक्ष्मण जी फिर चिढ़ाते हैं उनको। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मुनि सुजस तुम्हारा, हे मुनिवर, आपका सुयश, तुम ही अक्षत को बरने पारा, तुम्हें छोड़ करके, असत माने छोड़ करके, को बरने पारा, कौन वर्णन कर पाएगा। तुम इतनी अच्छी तरीके से तो अपना यश का वर्णन कर चुके हो, और तुमसे अच्छा वर्णन अब कौन कर पाएगा। अपने मुँह तुम आप नहीं करनी, अपने मुँह से आप अपनी बड़ाई कर रहे हो। बार अनेक भांति बहुवर्णी, बार बार कर रहे हो और अनेक तरीकों से कर रहे हो। आप अनेकों तरीकों से आपने क्रोध का आपने वर्णन, अपनी वीरता का वर्णन आपने कर दिया है। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से, नहीं संतोष तो पुनि कछु अहो, अगर तुम्हें इस बात पे भी संतोष नहीं है तो जनिरिष रोग दुस्सह दुख सहहूँ, तो अपने गुस्से को मत रोको। वो क्या करेगा, तुम्हें उसका दुख फिर सहना पड़ेगा। गुस्सा रोकना नहीं चाहिए, जिसके बाद में उसका दुख सहना पड़ेगा। इसलिए ऐसा है, आप अपनी बात को कह दो। परशुराम जी से कहते हैं, वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाओ शोभा। कह रहे हैं वीरवती, वीरता का व्रत अर्थात तुम वीर हो। तुम धीर अछोभा, तुम धैर्यवान को शोभा नहीं देता। गारी देत न पाओ शोभा, उनको गारी देते हुए शोभा नहीं देता। अर्थात वीरव्रती तुम धीर अछोभा, तुम वीरव्रती हो, धीर हो, और तुमको ये शोभा नहीं देता है, गारी देते, अपशब्द कहते हुए तुमको शोभा यह नहीं देता है। अगली लाइन है, शूर समर करनी करही, कही न जनावही आप, विद्यमान जन पाय रिपु, कायर कथई प्रताप। कहते हैं शूर, शूर माने वीर, शूरवीर क्या करते हैं, समर मन युद्ध, युद्ध में शूरवीर समर करनी युद्ध करते हैं, करनी करही कहीं न जाना हो आप, और अपने आप की वीरता का परिचय नहीं देते।
बोल करके नहीं देते, अर्थात शूरवीर युद्ध करते हैं, बोल करके अपनी वीरता का परिचय नहीं देते हैं। विद्यमान रण पाए रिपु, और रण माने युद्ध, युद्ध में रिपु माने दुश्मन, दुश्मन को पा करके कायर कथई प्रतापु, कायर पुरुष जो हैं अपने पराक्रम का केवल बखान करते हैं। अगला पैराग्राफ है, तुम तो कालो हाँक जन लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं किससे, परशुराम जी से कहते हैं, तुम तो कालू हाँक जन लावा, तुम तो मेरी मृत्यु को हाँक कर ला रहे हो, तुम ऐसी बार बार बात कर रहे हो जैसे मेरी मृत्यु को हाँक करके ला रहे हो, बार बार मोहि लागी बुला, बार बार मेरे को बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुन करके परशु सुधार धरेव कर घोरा, वो परशुराम जी अपने अपने फरसे को सुधारते हुए अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। कर घोरा, कर माने हाथ, कर में इसको ले लेते हैं हाथ में। अब जनी देह दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। अब जनी, अब परशुराम जी कहते हैं कि हे लोगो देखो, अब जनी देई दोष मोहि लोगु, हे लोगो अब मेरे को आप लोग दोष मत देना। क्यों मत देना? कटुवादी बालक बध जोगु, यह कटुवादी, कटु वचन बोलने वाला बालक केवल वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बालक समझ करके मैंने इसको अभी तक बहुत बचा दिया है। यह अब यह मरनिहार भा साँचा, अब यह सचमुच मरने को है, अर्थात अभी तक मैं इसको मार नहीं रहा था, अब मैं इसको मार देता हूँ, सचमुच मैं इसको अब मार दूंगा। सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं परशुराम जी कि अब आप लोग मुझसे बाद में मत कहना। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कौशिक विश्वामित्र जी कहते हैं, क्षमी अपराधु, हे महाराज, हे महामुनि, आप इस बालक को क्षमा कर दें। बाल दोष गुण गनीय न साधु, बालकों का दोष, बच्चों का दोष गुण गणीय न साधु, साधु लोग क्या करते हैं, इनके दोषों की गणना नहीं करते हैं। गणही माने गिनती, इनकी दोषों की गणना नहीं करते हैं। साधुजन बच्चे हैं, दोष करते हैं, गलती कर जाते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरु द्रोही। खर कुठार में अकुरन क्रोही, खर कुठार तेज, कुठार माने फरसा, में अकुरन क्रोही, अकरुण करुणा से रहित, मेरा फरसा करुणा से रहित है, इसको प्रेम नहीं है, करुणा भाव इसमें नहीं है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने गुरुद्रोही खड़ा है, अर्थात मेरे गुरु का द्रोही खड़ा है। गुरुदोषी अर्थात लक्ष्मण जी खड़े हैं। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, और मेरे को ये उत्तर दे रहा है बिनु मारे, और मैंने इसको बिना मारे ही छोड़ा है। क्यों? केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र मुनि, आपके शील, आपकी विनम्रता के कारण मैंने इसको छोड़ रखा है। न तो यही जाही कुठार कुठारे, नहीं तो ये यहीं काटी कुठार कठोरे, काटा जाता, कुठार माने फरसे से, मेरे कठोर फरसे से मैं इसको यहीं पे मार देता, काट देता। गुरु ही ऋण हो तो श्रम थोड़े, और गुरु के ऋण से थोड़े ही श्रम में उऋण हो जाता, अर्थात जो मेरे गुरु का ऋण है, ये मेरे गुरु का ऋण थोड़े ही श्रम में हृदय हसी उतर जाता। मुनि हरिहरे सूझ, अखमय खांड न उखमय आजहूँ, न बूझ अबूझ। गाधी मैंने होता है विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी का नाम है गाधी। गाधी सुनो, विश्वामित्र जी यह सुन करके कह हृदय हंसी, अपने हृदय में हंसते हैं, मन ही मन हंसते हैं, अपने दिल ही दिल में हंसते हैं। मुनि ही हरिहरे सूझ, अर्थात मुनि जी को सब हरा हरा ही दिखता है, सब हरा हरा ही दिख रहा है। जिस प्रकार सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, ठीक उसी प्रकार से मुनि को भी सब हरा हरा ही दिख रहा है। सभी राजा एक जैसे दिख रहे हैं। अखमय खांड न उखमय अजहु न बूझ अबूझ, ये सभी योद्धाओं को एक जैसे देखते हैं। अखमय खांड, यह लोहे की बनी हुई खांड है। उखमय आजौन की गन्ने की बनी हुई, यह गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, बल्कि लोहे की बनी हुई खांड है। अजहु न बूझ अबूझ, आज तक मुनि जी इस बात को समझ नहीं पाए, अभी तक अबूझ हैं, अज्ञान है। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, कहेहु लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अरे मुनि जी, तुम्हारा शील
कौन नहीं जान, तुम्हारा व्यवहार कौन नहीं जानता है। को नहीं जान विदित संसारा, सारा संसार तुमको जानता है। मात पिता ही ऋण भय नीके, माता पिताजी के ऋण से तो आप ऋण हो चुके हैं, उनको तो आपने मार दिया है। गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी की, अब गुरु जी का ऋण तुम्हारे ऊपर है तो इसमें चिंता क्यों कर रहे हो, उससे भी आप ऋण होने की कोशिश करो। जो जनु हमारे मही माथे कड़ा, और वो गुरु का ऋण भी आपने हमारे ऊपर ही मर दिया है। दिन चली गई ब्याज बढ़ जावा, अगर आप ऐसा ही करेंगे तो दिन पर दिन इसका ब्याज बढ़ जाएगा। अब आनी है व्यवहार्य बोली, अब आओ और किसी लोखा जोखा करने वाले को बुलाओ, अर्थात जो लेखा जोखा जानता हो उसको बुलाया जाए। तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं उसको तुरंत अपनी थैली खोल के दे दूंगा, जितना भी है मैं उसको दे दूंगा। सुन्नी कटु वचन कुठार सुधारा, यह कटु वचन के सुन करके मुनि जी को चिढ़ा रहे हैं लक्ष्मण जी, तो ये सब वचन सुन करके कुठार सुधारा, उन्होंने अपने फरसे को उठा लिया दोबारा से। हाय हाय सह सभा पुकारा, और सब सभा में लोग हाय हाय करने लग गए। अब डर लग गया, भय लग गया लोगों को, कहीं अभी मार न दे मुनि जी, बहुत गुस्से में आ गए। भृगुवर परशु देखा बहु मोही, परशुराम, भृगुवर कहा है परशुराम जी को, परशु देखा बहु मोही, मुझे बार बार परशु दिखा रहे हैं, अर्थात अपना फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचो नृपदोही, विप्र ब्राह्मण सोच समझ करके मैंने नृपद्रोही, इन राजाओं के द्रोही को मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण जी को भी गुस्सा आ जाता थोड़ा सा, कहते हैं कि भृगुवर परशु देखा बोहि मोहि, मुझे आप बार बार हे भृगुवर, हे परशुराम जी, हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे को बार बार परशु दिखा रहे हो। विप्र विचार ही विचारे बच्चों नृपद्रोही, मैंने आपको ब्राह्मण देवता जान करके कुछ नहीं कहा है। नृपद्रोही लेके आप जो हैं राजाओं के द्रोही हैं। मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, आपको आज तक सुभट माने महान योद्धा नहीं मिले, आपको आज तक कभी भी महान योद्धा नहीं मिले, जो भी मिले वो महान नहीं थे, उनको आपने हरा दिया। द्विज देवता घर ही के बाड़े, आप ब्राह्मण देवता जो हैं अपने घर के ही बड़े हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सैन ही लखन निवार, यह सुन करके सभी लोग ये अनुचित कहे सब लोग पुकारिया, सब अनुचित है कह करके सभी लोग पुकारते हैं कि अनुचित है, हे गुरुवर क्षमा कर दो, बालक है। रघुपति सैन ही लखन निवार, और यह जान करके लक्ष्मण जी ने रघुवर जी ने, प्रभु श्री राम ने लखन को वहाँ से बचाने की कोशिश की। साने नहीं अपनी आँखों से इशारे करते हुए लक्ष्मण जी को वहाँ से चुप करने की कोशिश की। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसान, बढ़त देखि जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर किस प्रकार के थे, जिस प्रकार से यज्ञ में आहुति दी जाती है ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मण जी के उत्तर भगवान परशुराम के क्रोध में आहुति का काम कर रहे थे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसान, भृगुवर परशुराम जी के क्रोध में अग्नि में, क्रोधाग्नि में आहुति का काम कर रहे थे उनके उत्तर। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भान, यह आहुति को बढ़ता हुआ देख करके, यह अग्नि को बढ़ता हुआ देख करके भगवान पर श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण को समझाते हैं। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है चैप्टर कक्षा 10 में। और आप लोग जो समझ में ना आए उसको कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर लिख देना, जिससे इसको सुधारने की कोशिश की जाएगी।